नमस्कार साथियों, एग्जाम 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे जर्नल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी गई। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर यानी यकृत। अंग्रेजी में लीवर कहते हैं और हिंदी में यकृत कहा जाता है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे यकृत यानी लीवर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो वो है पिट्यूटरी। याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है और सबसे छोटी ग्रंथि भी है। मनुष्य में मसलियाँ कौन सी? मनुष्य में पसलियाँ यानी रिब्स की संख्या होती है। पसलियों की संख्या पूछे गए तो पसलियाँ जो होती हैं वो 12 जोड़ी होती है। जोड़ी यानी पेयर में होती हैं, दो के पेयर में। अगर इसको हम गुणा कर देते हैं 12 का, तो 12 दूनी 24 कितनी हो जाती है? 24 संख्या 24 होती है। जोड़ी में देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 12 जोड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों यानी बोन्स की कुल संख्या है। कुल संख्या पूछी गई बोन्स यानी हड्डियों की, तो याद रखेंगे 206 है। 206 206 हड्डियां हैं मनुष्य के शरीर में। शरीर में मांसपेशियों यानी मसल्स की कुल संख्या है। मसल्स यानी मांसपेशियों की संख्या पूछी गई, तो याद रखेंगे 639 639 यानी 639 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लार जिसे लार यानी अंग्रेजी में सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार को अंग्रेजी में सलाइवा भी कहा जाता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता होता है ये पूछा गया, तो याद रखेंगे टाइलिन। लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। अच्छा क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन याद रखेंगे। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? स्त्री है या पुरुष, मतलब बच्चा लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम। किससे होता है? पुरुष क्रोमोसोम से होता है। तो एक्स वाई और एक्स एक्स से होता है। एक्स वाई है तो लड़का होगा, एक्स एक्स है तो लड़की होगी। इससे निर्धारित किया जाता है, लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है। क्या होता है? मनुष्य का हृदय हार्ट जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है। 4 कोष्ठ होते हैं, उसमें 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। याद रखेंगे, दो निलय और 2 आलिंद होते हैं। इसमें 4 कोष्ठ बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों यानी शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है। मनुष्य में शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये पूछा गया, तो याद रखेंगे 46 यानी 46 पाए जाते हैं। अगर हम पेयर जोड़ी में देखेंगे तो 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? याद रखेंगे 23 जोड़ी होते हैं, या अंग्रेजी में इसे पेयर भी कहा जाता है। तो 23 जोड़ी होते हैं और संख्या में पूछते हैं तो 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया, सबसे बड़ा अंग है तो वो है त्वचा, यानी अंग्रेजी में इसे स्किन भी कहा जाता है। त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है शरीर की? तो याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। जो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण यानी प्रतिरक्षा, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है, प्रतिरोध के अध्ययन को उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो याद रखेंगे अच्छा क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। मांसपेशियां, जो मांसपेशियों के डॉक्टर होते हैं जो भी उनका अध्ययन करते हैं तो उन्हें मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियां से मायोलॉजी याद रखेंगे, तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं उन्हें भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। याद रखेंगे, भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। जो कीड़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कीट विज्ञान कहा जाता है। कीट विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं, उन कीड़ों का अध्ययन करते हैं, उन्हें कीट विज्ञान कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो महिला प्रजनन प्रणाली का अध्ययन करते हैं उन्हें स्त्री रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री रोग कहा जाता महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, मगर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर हम लेजर का प्रयोग करके कैसी छवि बना दें, 3D छवि बना देते हैं, त्रिआयामी बना देते हैं, ये लिखा, इसका मतलब हो गया 3D छवि हम बना देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे होलोग्राफी कहा जाता है। याद रखेंगे, जो 3D छवि बनाते हैं इसके अध्ययन को होलोग्राफी कहा जाता है। आइए अब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही है जो एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक याद रखेंगे वाट होता है। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन याद रखेंगे, यानी बल, फोर्स का मात्रक शक्ति यानी पावर का मात्रक जो वाट होता है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कार का मात्रक है, तो कार का मात्रक जूल होता है। वर्क यानी कार का मात्रक जो है वो जूल होता है। क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है। जो चालक विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा गया है तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो याद रखेंगे दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है। पार्सेक जो है किसका मात्रक है? ये भी दूरी मापने का मात्रक है। पार्सेक जो है दूरी मापने का मात्रक, और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का मात्रक होता है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से किसको किसकी इकाई है? तो करंट यानी धारा, करंट जो होती है उसके है इकाई। एम्पियर जो है जो करंट की इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड या कूलाम भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे आवेश का मात्रक दो होते हैं, न्यूटन प्रति सेकेंड या कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का मात्रक है, तो ऊष्मा का मात्रक एक कैलोरी होता है। ये बहुत बार एग्जामों में आया कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्री जहाज की गति मापी जाती है, तो उसकी गति मापने का कौन सा यंत्र है? तो उसे नॉट कहा जाता है। याद रखेंगे गति, जो मुद्री जहाज की गति मापता है उसे नॉट कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक याद रखेंगे वोल्ट होता है। क्या होता है? तो याद रखेंगे विभवांतर का मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई अभी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो साथियों आज के हमारे जर्नल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आते हैं वहीं से क्वेश्चन लाए थे। तो साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।